हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोग को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक का जो कविता वाले अध्याय कांड से लिया गया है उस पद्यांश को पूर्ण रूप से पढ़ा करके समाप्त कर चुके हैं। शायद हम आशा भी करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखे होंगे और आप लोग जो है उनकी व्याख्या को कॉपी पर अवश्य नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आज की इस नए वीडियो में मैं आप लोग को रसखान कवि जी का जीवन परिचय सर्वप्रथम बताना उचित समझते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है? रसखान का जीवन परिचय। रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका जन्म सन 1533 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। रसखान कवि जी का जन्म किस सन में हुआ था? 1533। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। ये दिल्ली के क्या कहे जाते हैं? पठान सरदार। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे। क्या थे? बादशाह के वंशज थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान कवि जी का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। यदि हम पूछें आप लोग से कि रसखान के गुरु का क्या नाम है तो आप लोग क्या बताएंगे? विट्ठल नाथ। इनका उपनाम रसखान यथा नामा तथा गुणा पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान हैं। रसखान अगले जन्मों में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना किया करते थे। क्यों किया करते थे? क्योंकि वे जो है हमेशा श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते थे, उनसे अलग होना नहीं चाहते थे। आगे देखिए, कृष्ण भक्ति कवि रसखान की मृत्यु सन 1618 ईस्वी के लगभग हुई। अब आइए मैं आपको प्यारे बच्चों इनकी रचनाएं बताते हैं। इन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं? इनकी रचनाएं दो ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। पहला है सुजान रसखान, दूसरा है प्रेम वाटिका। यदि आप इनकी भाषा जानना चाहते हैं तो इनकी भाषा है ब्रज भाषा। यदि आप इनकी शैली जानना चाहते हैं तो मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है अपने छंद सवैये में। तो आइए हम आशा करते हैं कि आप लोग को रसखान कवि जी का जीवन परिचय पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इनके द्वारा रचित सवैये शीर्षक जो रसखानी ग्रंथावली से संकलित है उनके पद्यांश को सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए अब पद्यांश को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियों कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालंदी कूल कदम की दारन। तो आइए सर्वप्रथम मैं आपको इसका प्रसंग बताना उचित समझते हैं। इसमें रसखान कवि जी जो है क्या वर्णन किए? रसखान कवि जी जो है इसमें अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और हमेशा जो है उन्हीं के समीप रहना चाहते हैं। इसी के बारे में रसखान कवि जी जो हैं बड़े ही मनोरम ढंग से वर्णन किए हुए हैं। तो आइए अब इनकी हम व्याख्या करके आपको बताते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष यानी कि मनुष्य, हो यानी कि हूँ। रसखान कवि जो है अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात यदि आप मुझे मनुष्य यानी कि मनुष्य के रूप में पैदा करिएगा तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है, आपसे मेरी यही इच्छा है। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो आप मुझे ब्रज क्षेत्र में और गोकुल गांव के ग्वालन के मध्य ही पैदा करना, जिससे कि मैं वहाँ बसूँ यानी जिससे कि मैं वहाँ निवास कर सकूँ, उन लोगों के साथ निवास
कर सकूं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान कवि जी जो हैं अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि प्रभु आप मुझे मनुष्य के रूप में पैदा करिएगा तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही इच्छा है कि आप मुझे ब्रज क्षेत्र और गोकुल गांव के ग्वारण के मध्य ही पैदा करिएगा, जिससे कि मैं वहां बस जाऊं, वहां मैं निवास कर सकूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। फिर जो है रसखान कवि जी जो है अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए आगे कहते हैं, जो पशु यदि अगले जन्म में आप मुझे पशु के रूप में पैदा करिएगा तो बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे नंद की धेनु मझारन, नंद की धेनु यानी कि नंद की गायों, मझारन यानी कि मध्य, नंद की गायों के मध्य पैदा करना, जिससे कि मैं आप नंद की गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करते थे और मैं उसी गायों के साथ नित्य चरूं, प्रतिदिन चरूं यानी कि चरता रहूँगा। पुनः एक बार फिर से देखिए, जो पस हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। रसखान कवि जी जो है आगे अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि अगले जन्म में आप मुझे पशु के रूप में पैदा करिएगा तो बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही इच्छा है कि आप मुझे जो है नंद की धेनु मझारन, नंद की गायों के मध्य पैदा करना, जिससे कि मैं उनके साथ प्रतिदिन जंगल में घास को चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिर को। फिर रसखान कवि जी जो है आगे अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि अगले जन्म में आप मुझे पत्थर के रूप में पैदा करिएगा, पाहन यानी कि पत्थर के रूप में पैदा करिएगा तो मुझे वही गिर यानी कि पर्वत, तो मुझे आप वही पर्वत का पत्थर बनाइएगा। ज्यों धरियों कर छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर यानी कि इंद्र, छत्र यानी कि छाता, कर यानी कि हाथ, धरियों यानी कि धारण किए। जो आपने पुरंदर यानी कि इंद्र के द्वारा भयंकर वर्षा करने पर आपने जो है इंद्र का घमंड को नाश करने के लिए, संपूर्ण गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए आपने जो है कर यानी कि अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से छत्र यानी छाते के समान जिस पर्वत को आप धारण कर लिए थे, आप जो है मुझे वही गिर को, वही पर्वत का पाहन यानी कि आप वही पर्वत का पत्थर मुझे बनाइएगा। फिर आगे जो है रसखान कवि जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो। हे प्रभु, यदि अगले जन्म में आप मुझे खग यानी पक्षी के रूप में पैदा करिएगा तो बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मिल कालिंदी कुल कदम की डाली, जिससे कि जो मैं कालिंदी कुल, कालिंदी यानी कि यमुना नदी, कुल यानी कि किनारे, कदम की डाल यानी कि कदम की डालों पर, जिससे मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर निवास करूं। यदि अगले जन्म में मैं पक्षी के रूप में पैदा होऊंगा तो मैं जो है यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर मेरा निवास स्थान रहेगा। पुनः एक बार फिर से देख लीजिए, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान कवि जी जो हैं अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के बाद यदि आप जो है मुझे मनुष्य के रूप में अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य के रूप में पैदा करिएगा तो बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है, यानी कि यही इच्छा है कि आप मुझे ब्रज क्षेत्र, गोकुल और गांव के ग्वाल के बीच ही पैदा करना, जिससे कि मैं उनके साथ निवास करूं, बसूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। यदि रसखान कवि जी जो है आगे अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि अगले जन्म में मैं पशु के रूप में यदि अगले जन्म में आप मुझे पशु के रूप में पैदा करिएगा तो बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही इच्छा है कि जो है आप मुझे नंद की धेनु मझारन, नंद की गायों के मध्य ही पैदा करना, जिससे कि मैं उन्हीं गायों के साथ प्रतिदिन चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिर को। यदि आप मुझे
पत्थर के रूप में यदि आप मुझे अगले जन्म में पत्थर के रूप में पैदा करिएगा तो वही गिर को, वही पर्वत का पत्थर मुझे बनाइएगा जिसको आपने पुरंदर यानी कि इंद्र के द्वारा भयंकर बारिश करने पर उनके घमंड को नाश करने के लिए आप संपूर्ण गोकुलवासियों के रक्षा करने के लिए कर यानी कि अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से छत्र यानी कि छाते के समान उस पर्वत को धरियो यानी कि धारण कर लिए थे। आप मुझे वही गिर को, वही पर्वत का पत्थर बनाइएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि रसखान कब्जी जो है हमेशा श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो। फिर जो है रसखान कब्जी जो है आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि अगले जन्म में मैं पक्षी योन में जन्म लूँ तो बस मेरी यही इच्छा है, आपसे यही प्रार्थना है कि मैं जो है कालिंदी कुल कदम की डाल है तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर ही निवास करूं। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो है रसखान कब्जी जो है हमेशा श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो, चाहे पत्थर के रूप में हो और चाहे पक्षी के रूप में। हमेशा वह उनसे अलग होना नहीं चाहते हैं, हमेशा उन्हीं के साथ ही रहना चाहते हैं। तो ये पद्यांश समाप्त होता है। यदि आप इसमें संदर्भ लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सवैये शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि रसखान कब्जी हैं, जो रसखान ग्रंथावली से संग्रहित है, संकलित है। यदि आप इसमें काव्य सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो इसका काव्य सौंदर्य रहेगा। इसमें रसखान कब्जी जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं। किस भाषा का प्रयोग किए हैं? ब्रज भाषा। रस की बात यह है कि इसमें शांत रस का वर्णन किए हैं। छंद जो है इन्होंने सवैये छंद का प्रयोग किया है। शैली की बात है तो इसमें मुक्तक शैली की बात है। यदि इसमें अलंकार की बात किया जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह पद्यांश समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको इसके बाद की पद्यांश को पढ़ते हैं सर्वप्रथम, तब उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं, फिर जो है मैं उसके बाद आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? आज गई होती भोर ही हो रसखान रई वही नंद के भवने, वाको जियो जुग लाख करोड़ जसमत को सुख जात कहियो नहीं, तेल लगाए लगाए के अंजन भौए बनाए बनाए डिठौने, डार हेमलान हार निहारत वारत जो चुचकारत छौने। तो आइए सर्वप्रथम मैं आपको इसका प्रसंग बताना उचित समझते हैं। इसमें जो है रसखान कब्जी जो है एक गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण की माता यानी कि यशोदा का अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम में डूबी हुई है। उन्हीं के बारे में एक गोपी जो है के द्वारा इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं। आज गई होती भोर ही, जैसे एक गोपी नंद के भवन में गई थी तो वह जो है श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई माता यशोदा को देखती है, फिर वहाँ से वो लौट करके चली आती है। फिर जो अपनी सखियों से उन्हीं के बारे में बातचीत करते हुए कहती है कि आज गई होती भोर ही हो रसखान रई वही नंद के भवने। आज यानी कि आज, आज यानी कि आज, गई होती यानी कि गई थी, भोर ही यानी कि प्रातः काल ही यानी कि सवेरे सवेरे, हाँ यानी कि मैं, रई यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई। रई का क्या अर्थ होगा? श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई। नंद के भवन यानी कि नंद के भवन में। एक गोपी दूसरे गोपी से वर्णन करते हुए कह रही है कि हे सखी आज गई होती भोर ही, हे सखी आज यानी कि आज, आज जैसे ही सुबह हुआ यानी कि भोर ही में यानी कि सवेरे ही सवेरे मैं रई यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। वह सखी कह रही अपनी सखियों से कि हे सखी आज जैसे ही सुबह हुआ यानी कि सवेरे सवेरे मैं श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल डूब गई थी नंद के भवन, और मैं नंद के भवन में गई थी।
आज जैसे ही सुबह हुआ मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी और नंद के भवन में गई हुई थी। फिर वो जो आगे अपने सखियों से किस तरह वर्णन करते हैं, अब आप दूसरी पंक्ति में देखिए। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसमत को सुख जात कहियो ना। फिर वह सखी जो है अपने सखियों से कह रही है कि हे सखी, वाको, वाको यानी कि उसका यानी कि माता यशोदा का पुत्र श्री कृष्ण, जियो यानी कि जीवित, जुग यानी कि युग, लाख करोड़ यानी कि लाख करोड़, करोड़ यानी कि करोड़। वह जो है अपनी सखियों से कह रही है कि हे सखी, कि उसका यानी कि माता यशोदा का जो पुत्र है श्री कृष्ण है, मेरा आशीर्वाद है कि वह जो है लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, जसमत को सुख। फिर आगे कहती है कि हे सखी, जसमत यानी कि यशोदा माता को अपने पुत्र को देख करके जो सुख मिलता है, कहियो जात, उसके बारे में बहुत अधिक कहा नहीं जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है, जितना सुख माता यशोदा को अपने पुत्र को देख को मिल रहा है, उतना सुख और किसी अन्य स्त्री को मिलना दुर्लभ है। हे सखी, जैसे ही सुबह हुआ मैं नंद के श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई नंद के भवन में गई थी। उनका पुत्र यानी श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जैसा सुख माता यशोदा को है, वैसा सुख कोई अन्य स्त्री को मिल ही नहीं सकता। उनके बारे में, वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, उनके बारे में जितना ही वर्णन किया जाए उतना ही कम है। फिर आगे जो है वह सखी अपने सखियों से किस तरह बताती है। तेल लगाए लगाए के अंजन, भाउएँ बनाए बनाए डिठौने, डिठौने यानी कि डिठौना यानी कि नज़र ना लगने का टीका, काला टीका, अंजन यानी कि काजल। फिर जो है वह गोपी अपने सखियों से कहती है कि हे सखी, माता यशोदा जो है अपने श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उनके शरीर में जो है तेल का लेप करती हैं, तेल लगाती हैं, अंजन और आँखों में काजल लगाती हैं, बड़े ही प्रेम से काजल लगाती हैं। भौएँ बनाए बनाए और उनके भावों को बनाती हैं, संवारती हैं, डिठौने और मस्तिष्क पर जो है डिठौना बनाती, यानी कि नज़र न लगने का काला टीका लगाती हैं। डार हेमलन हार निहारत। फिर जो है वह गोपी अपने सखियों से उनके माता यशोदा के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं कि डार हेमलन हार निहारत। माता यशोदा जो हैं अपने पुत्र के हेमलन हार यानी कि गले में पहनाए जाने वाला आभूषण, माता यशोदा जी जो हैं अपने पुत्र के गले में सोने का हार पहनाती हैं, सोने का आभूषण पहनाती है, निहारत। और फिर जो है अपने बालक यानी श्री कृष्ण को सौंदर्य को वो देखती हैं, निहारती हैं, बार बार सौंदर्य को वो निहारती हैं। वारत, वारत यानी कि न्यौछावर, चुचकारत यानी कि पुचकारत, छौने यानी कि पुत्र। और वह अपने श्री कृष्ण के सौंदर्य को जब देखती हैं तो अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहती हैं। ज्यों चुचकारत छौने पुत्र, वह अपने पुत्रों को वह अपने छौने यानी कि पुत्र, वह अपने पुत्र को पुचकार करके उसी तरह से बुलाती हैं ज्यों चुचकारत छौने। जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को पुचकार करके बुलाती है, उसी प्रकार से हे सखी, माता यशोदा जो है अपने पुत्र श्री कृष्ण को पुचकार करके बुलाती हैं। एक बार आप लोग पुनः इसकी व्याख्या देख लीजिए कि माता वो गोपी जो है कह रही है कि आज गई होती भोर ही हो, रसखान रही वह नंद के भवन। हे सखी, आज जैसे ही सुबह हुआ मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई नंद के भवन में गई थी। वाको जियो जुख लाख करोड़, उसका यानी कि माता यशोदा का जो पुत्र श्री कृष्ण है, मेरा आशीर्वाद है कि वह लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसमत को सुख जात कहियो न। जैसा कि यशोदा माता को सुख है, वैसा सुख जो है अपने पुत्र को देकर कोई अन्य स्त्री को नहीं है। कहने का मतलब जितना सुख माता यशोदा को है, उतना सुख के बारे में किसी के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। तेल लगाए लगाए के अंजन, वह फिर अपने सखियों से कहती है कि सखी, वो जो माता यशोदा हैं वो अपने पुत्र श्री कृष्ण के शरीर में तेल का लेप करती हैं, तेल को लगाती हैं, कई अंजन और आँखों में काजल लगाती हैं, भावें बनाए बनाए ठिठौने और उनके भावों को संवारती हैं, बनाती हैं और मस्तिष्क पर जो है
किनारे पर ढिठौना बनाती यानी कि नजर न लगने का काला टीका लगाती हैं। डार हेमलन हार निहारत वारत जो चुचकारत छौने। और फिर जो है अंत में जो है गोपी अपनी सखियों से कहती है कि माता यशोदा श्री कृष्ण के गले में सोने का आभूषण पहनाती निहारत, और उनके सौंदर्य को वह निहारती हैं, बार बार देखती हैं वारत, और अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना चाहती है। ज्यों चुचकारत छौने, और अपने पुत्र को जो है वह पुचकार करके उसी तरह से बुलाती हैं जिस तरह से गाय जो है, ज्यों चुचकारत छौने, जिस तरह से गाय जो है अपने बछड़े को पुचकार करके बुलाती है। यदि इसमें आप काव्य सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो इसका काव्य सौंदर्य यही रहेगा कि इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, शैली जो है मुक्तक शैली है, गुण का इन्होंने प्रसाद एवं माधुर गुण का प्रयोग किए हैं। और जिसमें लिखा गया है निहारत वारत ज्यों चुचकारत छौने में दृष्टांत अलंकार है। छंद की रही बात, इसमें सवैये छंद का प्रयोग किया गया है। और इसमें रस की है बात, इसमें वात्सल रस का रसखान ने प्रयोग किया है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को रसखान का पद्यांश समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो आप जो यह मेरा वीडियो 2-3 बार देखना, जिससे कि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अब इसी तरह का वीडियो हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।